जीजा श्री, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वो आपके हित में है। आप उस दासी पुत्र विदुर की बातों में मत आइए। जो राजनीति वो आपको सिखा रहा है वो कदाचित आपके हित में नहीं है। क्या ये हमारे हित में नहीं है? आप आज्ञा नहीं दे सकते, परंतु परामर्श तो दे सकते हैं। परामर्श देने की मैंने चेष्टा अवश्य की थी, किंतु शकुनी ने मेरी बात काटकर बहस का रुख ही बदल डाला। और धृतराष्ट्र के दोनों कान तो केवल शकुनी की आवाज को सुनते हैं और किसी की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंचती। तुमने देखा नहीं शकुनी ने किस प्रकार मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर उसका अर्थ ही बदल दिया। परंतु तुम तो उनके महामंत्री हो, इस अधिकार से तुम उन्हें अब भी राजनीति के अनुसार उचित परामर्श दे सकते हो। मैं महामंत्री तो हूं, परंतु आप जानते हैं कि मेरी वहां क्या परिस्थिति है। एक, मैं उनका छोटा भाई हूं, और दूसरी ये, मैं एक दासी पुत्र हूं। इसलिए उनकी दृष्टि में मेरी किसी बात का कोई महत्व नहीं होता। महत्व को भूल जाओ, अपने कर्तव्य को मत भूलो। जब तक महामंत्री के पद पर बैठे हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि राजा को राजनीति का वो मार्ग दिखाओ जो धर्म के प्रकाश से आलोकित हो। उसे अधर्म के अंधेरे में जाने से रोको विदुर, अधर्म के अंधेरे में जाने से रोको। तात, जिस राजनीति को शकुनी जैसे राहु का ग्रहण लगा हो, वहां प्रकाश कैसे होगा? वहां तो अंधकार ही अंधकार होगा। कौरव वंश में आज राजनीति नहीं, पुत्र नीति का जोर है, और मुझे भय है कि एक दिन यह पुत्र नीति इस वंश का दुर्भाग्य सिद्ध होगी। जीजा श्री, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वो आपके हित में है। आप उस दासी पुत्र विदुर की बातों में मत आइए। जो राजनीति वो आपको सिखा रहा है वो कदाचित आपके हित में नहीं है। क्या ये हमारे हित में नहीं है कि जरासंध से टक्कर लेने में हमें मथुरा वालों की सहायता करनी चाहिए? क्योंकि यदि जरासंध ने मथुरा पर अधिकार कर लिया तो उसका हस्तिनापुर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। नहीं शकुनी, नहीं। अक्रूर की बात में बहुत दम है कि एक शक्तिशाली शत्रु को हमेशा अपने राज्य की सीमा से दूर ही रखना चाहिए। उसकी बात में बहुत दम है जीजा श्री, बहुत दम है। परंतु जरासंध हमारा शत्रु है, ये आपने कैसे मान लिया?